नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का निधन हो गया है। उनकी उम्र 100 साल थी और अभी कुछ ही दिन पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको जैसा कि मालूम है कि प्रधानमंत्री खुद भी वहां पर गए थे अपनी माताजी का हालचाल लेने के लिए। और आज प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन का निधन हो गया है। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने जो जानकारी दी है उसमें प्रधानमंत्री ने लिखा, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो कुछ ही देर पहले, करीब आधे घंटे से भी कम का समय हुआ है, 22-24 मिनट हुए हैं, जब प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया। और प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, कि ये गुजराती में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि माँ ने एक बात कही थी, और यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये गुजराती में प्रधानमंत्री ने लिखा है, जिसका अर्थ है यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का निधन हो गया है। और अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, क्या कुछ खबर है अभी आपके पास? वे 3:30 बजे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदर हैं, हीराबा मोदी, उनका देहांत हो गया यूएन मेहता हॉस्पिटल के अंदर। हम इस बात को जानते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि उनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने डिस्कम्फर्ट की शिकायत करी थी, जिसके बाद में उन्हें एडमिट कराया गया था यूएन मेहता हॉस्पिटल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने भी पहुंचे थे। लगातार हॉस्पिटल की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा था वो ये था कि रिकवरी हो रही है। लेकिन जैसा पहले भी हमने आपको बताया था कि विंटर का जो ये सीजन होता है, पीक सीजन होता है, कई बार वाइटल पैरामीटर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और चूंकि उनकी एज 100 ईयर्स थी, यानी शतायु थी, तो ऐसे में काफी जो एजेड हो जाती हैं, तो ऐसे में रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार। तो आज सुबह 3:30 बजे दुखद खबर आई है, जब जो हीराबा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मदर है, उनका देहांत हो गया है। और आज सुबह ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी कि एक शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम हुआ है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो ये भी कहा कि उन्होंने अपनी माँ से काफी इंस्पिरेशन ली है, और कई बात को उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर इसका जिक्र भी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि कैसे उनकी मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के अंदर। वो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, आज वो जैसे नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, नेशनल इनिशिएटिव्स जितने भी ले रहे हैं, तो उनकी माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपको याद होगा कि आज से 7 साल पहले, ठीक 7 साल पहले, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर में गए थे, वहां पर जो एक कॉन्क्लेव के अंदर वो पार्टिसिपेट करने गए थे, तो वहां भी उन्होंने अपनी मदर का जिक्र किया था। काफी भावुक भी हुए थे कि कैसे उनकी माँ गरीबी के बावजूद भी ये चीज को इंश्योर करती है कि नरेंद्र मोदी उनको एक अच्छा शिक्षण मिल सके, वो एक बेहतर इंसान बन सके, और जाहिर सी बात है कि कैसे वो एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सके समाज के लिए। इसी साल जब हीराबा अपने 99 ईयर्स पूरे करके 100 ईयर्स उन्होंने एक तरह से शतायु वो हो गई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक बहुत ही इमोशनल ब्लॉग लिखा था अपनी मदर के लिए, और जिसमें बहुत ही इलैबोरेटिव ब्लॉग उन्होंने साफ तौर पर कई सारे हाइलाइट्स उन्होंने किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे दूसरों की खुशी के अंदर हम खुद अपनी खुशी पा सके, इस बात पर फोकस होना चाहिए जीवन के अंदर, और कैसे हमें सोसाइटी बिल्डिंग करनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनकी मदर डिस्पाइट वो 100 ईयर्स की तरफ हैं, लेकिन बावजूद उसके वो काफी एक्टिव हैं। वो अपने आसपास में जो सोसाइटी या फिर जो न्यूज चल रही है उसको काफी बारीकी से समझती हैं, सुनती हैं,
और वो इस बात को इंश्योर करती हैं कि कैसे जो देश में जो तमाम जो सोशल इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। हमें ये भी याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो डिजास्टर्स के लिए जो फंड बनाए थे उसमें कंट्रीब्यूशन की बात की थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदर ने भी बिल्कुल अरुण अभी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बंगाल में होने हैं, तो इस सब के बीच प्रधानमंत्री के लिए ये काफ़ी दुखद घड़ी है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। दूसरी बात ये, इस बात को भी हम जानते हैं कि आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कई सारे इवेंट शेड्यूल थे कोलकाता के अंदर, जिसमें कि फ्लैगिंग ऑफ वंदे भारत ट्रेन शामिल था और लगभग 7,800 करोड़ की जो विकास परियोजनाओं का जो शिलान्यास या फिर जो डेडिकेशन करना था, लोकार्पण करना था, वो इसके अंदर शामिल था। इसके अंदर नेशनल गंगा काउंसिल की जो मीटिंग थी ये भी आज शेड्यूल थी। लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि उनको जैसी सूचना मिली इस बात की सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है और अब वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे सूत्र हमें ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शायद जो ये कोलकाता के जो इवेंट्स हैं इसमें थ्रू वीसी, यानी कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इन इवेंट्स में जुड़े। लेकिन चूंकि इस बात को हम समझ सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर ना सोच करके ये अगर देखा जाए कि अगर एक इंसान अगर अपनी मां को कोई खो देता है तो उसके लिए कितनी दुखद की घड़ी हो सकती है। तो एक इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय केवल एक नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के लिए सोचिए कि जिसने अपनी मां को खो दिया है, तो इस समय पर उनकी जो शायद पहली प्रायोरिटी है या फिर जो उनका जो धर्म यही कहता है कि वो सबसे पहले अहमदाबाद जाएं और अपनी मां की जो एक तरह से अंतिम यात्रा आप कह सकते हैं उसमें वो सम्मिलित हो, तो वो इस समय पर वही करने जा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रोच हमेशा ये रहा है कि कैसे आप एक कर्मयोगी की तरह अपने कर्मों को भी निभाएं, अपने धर्म को भी निभाएं। तो ऐसे में जो देश की जो विकास परियोजनाएं हैं वो जो कार्यक्रम थे वो जैसे प्लान थे वैसे ही चलते रहेंगे, यानी कि वो इवेंट जो वहां पे शेड्यूल था वो इवेंट वहां पर होगा। या हमारे सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं, ये टॉप सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी प्लान जो इवेंट थे आज कोलकाता के अंदर जो लगभग 7,800 से 8,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी जिनका लोकार्पण या शिलान्यास होना था वो एज पर प्लान रहेगा। लेकिन बहुत लाइकली है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक है अरुण, अगर हम हीराबा की बात करते हैं तो पूरे देश ने जो देखा है जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो लोग जितना प्रधानमंत्री मोदी से नज़दीकी महसूस करते हैं वो हीराबा को भी जानते हैं, हीराबा से भी वो अपनी नज़दीकी महसूस करते हैं। और चाहे कोविड के दौरान में वैक्सीन लेने की बात हो, हीराबा आगे बढ़कर गई थी, उन्होंने वैक्सीन ली थी और इसका फ़र्क पूरे देश में भी पड़ा। उन्होंने पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा भी दी वैक्सीन को लेकर के। या उसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले की हम बात करें, जब अहमदाबाद में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो हीराबा वहां पर पहुंची हुई थी और मेघना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायद मेघना, आप जब हीराबा वोटिंग के लिए वोट करने आई हुई थी, अभी 100 साल की उनकी उम्र थी, आप वहां पर मौजूद थी शायद मेघना? जी चंद्रशेखर, देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं कि हीराबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना गहरा रिश्ता है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कितना ज्यादा माँ से मिलने जाते थे, हर संभव कोशिश करते थे कि जब भी अहमदाबाद जाएं। हीराबा गांधीनगर के रायसन में रहती थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर समय निकालकर माँ के साथ कुछ समय बिताने के लिए जाया करते थे। और हमने देखा है कई बार तस्वीरों में कि कई बार माँ के साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं या फिर कई बार खिचड़ी खा रहे हैं माँ के साथ। तो कई ऐसी यादें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुड़ी हुई हैं माँ के साथ, जो कि दुनिया ने भी देखी हैं। और ऐसे में जब आज सुबह 3:30 बजे, हम जानते हैं परसों हीराबा की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। और अक्सर ये कभी ये देखा नहीं गया है कि हीराबा की तबीयत ऐसी बिगड़ी हो कि उन्हें अस्पताल जाना पड़े। लेकिन इस बार उनकी तबीयत जो खराब हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना वक्त गवाए अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद बताया गया कि तबीयत स्टेबल है। लेकिन आज सुबह ही 3:30 बजे ये दुखद खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा
उनका निधन हो गया यूएन मेहता हॉस्पिटल में जो अहमदाबाद में स्थित है। अब ऐसा सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से निकल रहे हैं अहमदाबाद पहुंचने के लिए, और बेशक बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस किस्म का रिश्ता हीराबा के साथ रहा है, और कई बार हमने देखा है कि देखिए इस बार इसी साल 18 जून को उनका 100वें वर्ष में प्रवेश हुआ था हीराबा का, और उनके संघर्ष के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कई मंचों से बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कई बार मां के लिए ट्वीट भी किया है। हमने देखा है कि जन्मदिन के अवसर पर कई बार मां से मिलना नहीं चूके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हाल ही में चंद्रशेखर, मैं उस जगह पर मौजूद थी 4 तारीख को, मुझे साफ याद है 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां से मिलने रायसन गए थे, घर पे गए थे, चाय पीते हुए नजर आए थे। हम जानते हैं कई बार मां से मिलने जाते थे तो मां अपनी बचत से कुछ पैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के तौर पर देती थी। तो ऐसी कई यादें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुड़ी हुई हैं, बल्कि हम लोगों ने जितनी बार कवर किया है कि प्रधानमंत्री मां से मिलने जा रहे हैं, कई ऐसी यादें हमारे जहन में। मेघना, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे। दरअसल 100 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव रहती थी, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वाक़ये सामने आए हैं, चाहे हम कोविड महामारी के दौरान में हीराबेन ने जिस तरह से आगे बढ़ के कोविड वैक्सीन लेने में दिलचस्पी दिखाई थी, पूरे देश को उससे प्रेरणा मिली थी, और हाल ही की जब आप बात कर रही हैं वो जिस तरह से वोटिंग करने आई थी, तो 100 साल की उम्र होने के बावजूद भी काफ़ी एक्टिव रहती थी वो। बिल्कुल एक्टिव। तो हीराबा के कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी, जब अगर नोटबंदी के समय की बात हो या फिर वैक्सीन लेने के लिए हो, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जब दिखा कि हीराबा कितनी एक्टिव हैं अभी भी। और हर बार तस्वीरों में हमने शायद ही कोई ऐसी तस्वीर देखी होगी जहां पर हीराबा के चेहरे पर मुस्कान नहीं नजर आई हो। हर बार ये एक उनके चेहरे पर एक तेज रहता था और मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आती थी। और इस बार एक बहुत ही इमोशनल ब्लॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, जब हीराबा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था जब वो 100वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया था, और उन्होंने इस बात को कहा था जिससे उनका जो जुड़ाव है माँ के साथ वो साफ तौर पर झलकता है। उन्होंने कहा था कि माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास और कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। तो ऐसी बात बेशक उन्होंने लिखी माँ के लिए, जिससे साफ तौर पर उनका जो गहरा रिश्ता है पता चलता है। और परसों ही जैसे ही माँ की तबीयत खराब हुई, वो तुरंत अहमदाबाद पहुंचे, माँ का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। तो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी दुख की एक घड़ी है, और ऐसे में बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि अभी वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं या हो रहे हैं। तो ये बेशक एक अहम समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में, जब इतने साल से जो माँ का साया था सर पे, माँ से जो प्रेम था, वो बेशक अब केवल यादें बचकर रह जाएंगी, लेकिन बेशक बेहद दुख की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल मेघना, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को लेकर के एक ब्लॉग भी लिखा था, और उस ब्लॉग में काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द प्रधानमंत्री ने अपने माताजी को लेकर लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उसमें एक जगह लिखा है कि बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं, और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थीं, सभी का ध्यान रखती थीं, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थीं, वैसी ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रहीं। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे,
इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थीं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री के ब्लॉग से कुछ लाइनें अभी मैंने ये पढ़ी हैं और कुछ अन्य लाइनें हैं वो बाद में अभी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण जीवन हीराबेन का रहा हुआ है, जिसमें उन्होंने जितनी अच्छी परवरिश, जितने अच्छे संस्कार अपने परिवार को दे सकती थीं उन्होंने दिए। अरुण। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप इसमें एक और बात नोट कीजिए कि हीराबा के बेटे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगर वो चाहती तो वो दिल्ली में अपने बेटे के साथ प्रधानमंत्री जो घर होता है उनका वहां रह सकती थी। लेकिन ये एक तरह से एक जो योगिक थॉट होती है कि ये जो कुर्सी है वो देश के प्रधानमंत्री की है, उनके बेटे की नहीं है। ये जो एक उनमें वो एक इंटेंट था, एक योगिक थॉट था, वही वजह थी कि वो यहाँ पर नहीं आई। दूसरी बात, ऐसे कई सारे ओकेजन्स रहे हमने देखा जिसमें जो भी नेशनल लेवल पर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बड़े इनिशिएटिव्स लिए देश के लिए, जो रिफॉर्मिस्ट जो अप्रोच रखी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो नेशन बिल्डिंग का एक जो थॉट था प्राइम मिनिस्टर का, उसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे। तब जो हीराबा पिछले अगर 8 सालों की हम बात करें तो उस समय पर उनका भी कंट्रीब्यूशन, अगर आपको याद होगा कि जो डिजास्टर्स के लिए जो फंड बनाए गए, किस देश में जो कैलामिटीज आते हैं, डिजास्टर आते हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की ये अपील रही थी। क्योंकि 2016-17 की बात है जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उसी समय पर देश के कुछ हिस्से में साइक्लोन भी चल रहे थे। तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील की थी कि लोग राहत कोष के अंदर अपने जितना हो श्रद्धा अनुसार वो कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदर, जिन्होंने अपनी जो पूरी जो सेविंग, उनकी जो पर्सनल सेविंग थी, वो उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। इलेक्शन जो कि डेमोक्रेसी का एक तरह से हम कह सकते हैं पर्व होता है, उसमें लगातार उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ये वो शतायु वोटर के तौर पर भी हम उनको याद रख सकते हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया कि कैसे जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को जो सेलिब्रेट किया जाता है उसमें चाहे आपकी उम्र 100 साल हो या 18 साल हो, आपको बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अगर आपको याद होगा, फेसबुक के जब वो हेडक्वार्टर में गए थे कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए, उन्होंने बहुत ही इमोशनली इस बात को बताया था। ये 7 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए थे, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में उनको इन्वाइट किया गया था, तो वो बड़ी इमोशनली उन्होंने बताया कि कैसे गरीबी देखी है उन्होंने, एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर पाता है, तो कैसे एक छोटा व्यक्ति भी देश का बड़ा सोच सकता है, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक माँ का रोल क्या रहता है, जिसको कहते हैं कि लीडिंग एन एक्सट्रीमली सिंपल लाइफस्टाइल। ये कहीं ना कहीं उनकी मदर ने उनको सिखाया था। एक बहुत ही सात्विक जीवन उनकी मदर ने जिया, चाहे खान पान की आप बात करें, चाहे हेल्थ रीजन से बात करें, या फिर जो लिविंग लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो एक बहुत ही सात्विक जीवन उन्होंने जिया। यही वजह है कि सात्विक लाइफस्टाइल उनकी थॉट में, उनकी जो अप्रोच है उसमें भी दिखा। तो यही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने ब्लॉग में 2022 बिल्कुल। अरुण, जब ये 100 साल पूरे हुए थे प्रधानमंत्री की माताजी को, उस वक्त पर प्रधानमंत्री ने ये ब्लॉग लिखा था। और प्रधानमंत्री की माताजी को अगर परिभाषित करना हो तो इस ब्लॉग में, ये ब्लॉग अभी मुझे मिला है और इस ब्लॉग में जो शब्द हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसी को मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहूँगा। अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थीं। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थीं। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थीं। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थीं। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाना स्वामी आमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रडू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थीं।
माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थीं हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थीं। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थीं, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थीं। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थीं, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थीं। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थीं, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें इस ब्लॉग में दरअसल लिखी हुई हैं और अभी भी कुछ लाइनें हैं जो बाद में लगातार मैं दर्शकों को बताते रहूँगा। फिलहाल ये आप देखिए, यहाँ पर लगातार अब शोक संदेश आने शुरू हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक माँ का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये शोक संदेश लिखा है ट्विटर के जरिए। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, जो दर्शक इस वक्त टेलीविज़न के जरिए हमसे जुड़े हैं, अहमदाबाद के एक अस्पताल में तड़के 3:30 बजे प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन ने अंतिम सांस ली। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ था और पिछले 2-3 दिन से वो अस्पताल में थीं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री खुद भी 2 दिन पहले अहमदाबाद गए थे। उन्होंने अपनी माँ का हालचाल वहाँ पर जाना था और उसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली आ गए थे। आज प्रधानमंत्री को बंगाल जाना था, काफ़ी महत्वपूर्ण बंगाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम थे, लेकिन सवेरे 3:30 बजे ये खबर आई और करीब 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें प्रधानमंत्री ने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और हमारे 2 संवाददाता मेघना और अरुण हमारे साथ बने हुए हैं और मेघना इस वक्त नहीं है, कुछ देर में हम मेघना से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं और इन दोनों संवाददाताओं ने जब भी ये गुजरात में कवरेज के लिए गए हुए हैं, इन्होंने हीराबेन की ज़िंदगी, उनकी दिनचर्याओं को काफ़ी नज़दीक से देखा है। अहमदाबाद अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जो प्रधानमंत्री का ब्लॉग था उसके कुछ लाइंस कुछ देर पहले मैंने उन लाइंस को भी पढ़ा था। कुल मिलाकर एक ऐसा जीवन जो काफ़ी संघर्ष में गुजरा हो और लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे संस्कार अपनी आने वाली ही पीढ़ी को कि बेटा भारत के सबसे उच्च पद, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए, न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री बने बल्कि आज की तारीख में दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे पॉपुलर नेताओं में प्रधानमंत्री का नाम शुमार है। क्या कहेंगे अरुण? बिल्कुल, कोई भी काम छोटा नहीं होता। यही शायद हीराबा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर बार सिखाया है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वडनगर गए थे, ये 2016-17 के आसपास की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वडनगर के अपने दौरे पर गए थे। वहां पर उनकी कई सारी यादें थी। हमने उनके स्कूल को कवर किया जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी वडनगर के स्कूल में पढ़ते थे। उस तालाब को भी हमने कवर किया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस समय पर वो बाल्यावस्था में थे तो तालाब के पास नहाया करते थे, स्विमिंग वहां पर किया करते थे। और उन जगहों को भी हमने कवर किया जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रहते थे।
और उस रेलवे स्टेशन को भी हमने वहां पर कवर किया था जहां पर वो चाय बेचा करते थे। जो आर्मी पर्सनल वहां से ट्रेन में गुजरा करते थे तो उनको चाय वो सर्व किया करते थे और हमने उन तमाम चीजों को देखा। इन तमाम जगहों पर जाने के बाद वहां पे कई लोगों से मिलने के बाद जो आज की तारीख में काफी वृद्ध हो चुके हैं, जो नरेंद्र मोदी को बतौर नरेंद्र मोदी जानते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले जानते हैं, वो लोग तमाम लोग ये बताते हैं कि उनकी माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और जितने लोग उनकी मदर को जानते हैं बताते हैं कि बहुत ही सिंपल लिविंग थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सिंपल लिविंग रखने के बाद भी क्या उनके जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा लाइफ में करेंगे। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अन्य बड़े भाई भी हैं, एक बहन भी है, वो अपने अपने जगहों पर स्थित है। ये नहीं कि अपने भाई के पास वो बतौर प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री के पास में वो आए, लेकिन हाँ ये चीज उनकी मदर ने इंश्योर करी कि हमें अपना धर्म और कर्म इसको कैसे निभाना होता है। ये बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ब्लॉग में बड़े खूबसूरती के साथ में लिखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक कार्मिक सोच को रखने की बात कही गई है, कैसे जीवन में स्थित प्रज्ञ रहा जा सके, यानी कि जब सुख आए तो उसमें बहुत ज्यादा आप उत्साहित ना हो जाएं, जब जीवन में दुख आए तो कैसे धैर्य बना करके रखें। तो एक स्थित प्रज्ञ जो कि कार्मिक योगी की जो एक अप्रोच होती है उसके साथ जीवन को कैसे जिया जा सके, उसको कहीं ना कहीं उनकी मदद ने सिखाया। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अरुण, उसी ब्लॉग को, क्योंकि अभी शोक संदेश आने शुरू हो गए हैं तो उसी थोड़ा सा वक्त है तो उसी ब्लॉग को आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा है कि बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहां से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थीं। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थीं। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थीं। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थीं। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थीं। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थीं। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थीं। पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही हैं। अरुण, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का कुछ मामलों में काफ़ी जोर रहा है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन की हम बात करें। इसके अलावा हमने उज्ज्वला देखा। उज्ज्वला योजना इसीलिए आई कि दूर दराज के गांव घरों में जो महिलाएं हैं वो चूल्हे को फूंकते फूंकते धुएं से उनकी आंखें, उनके फेफड़े खराब हो जाया करते थे। और जो अंत्योदय या समाज के सबसे गरीब तबके को एक अच्छा जीवन देने की बात प्रधानमंत्री के विजन में आई है। विभिन्न योजनाओं की हम बात करें तो कहीं न कहीं अपने बचपन में ही प्रधानमंत्री को इसकी एक प्रेरणा मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अपने ब्लॉग में लिखते हैं और जिस तरह से वो हीराबा के बारे में लिखते हैं कि किस तरह से वो जल संरक्षण की उनको आदत थी और उन्होंने गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। ये सब प्रधानमंत्री ने जो बचपन में देखा और वो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए उनके दृष्टिकोण में झलकता भी है। इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की माताजी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। अरुण, चंद्रशेखर, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर इन पावर आए थे 2014 के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि वो जितनी भी नीतियां बनाएंगे उसके केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी। तो एक इंक्लूसिव अप्रोच की उन्होंने बात कही थी और ये वजह इसलिए थी, उन्होंने इसको कई बार नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्होंने इस बात का इसको जिक्र किया कि उन्होंने अपनी मदर को गरीबी में देखा, उन्होंने अपने आप को गरीबी में देखा।
गरीब होना कितना दुखदाई होता है, ये उन्होंने कई बार शेयर किया। और आज यही वजह है कि उन्होंने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें महिला केंद्र में रही। आज हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, जहां पर गैस कनेक्शन सरकार ने उपलब्ध कराए और इस बात को इंश्योर किया कि उज्ज्वला के माध्यम से कैसे लोग के घर में महिला चूल्हा ना जलाएं, क्योंकि चूल्हे की वजह से उनको कई सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस हुआ करती थी। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर किया कि कैसे हर किसी को गैस कनेक्शन मिल सके, महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिल सके। दूसरा, शौचालय की बात। हम इस बात को जानते हैं कि पहले के समय में महिलाओं को या हर किसी को प्राइमरीली शौच करने के लिए घर में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, दूसरी जगह खेतों में जाना पड़ता था। लेकिन इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर किया कि ये ऐसा क्यों है, हमारे जो देश के लोग हैं वो खुले में शौच क्यों करें। तो इसी वजह से उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया जिसमें स्वच्छ भारत अभियान आया, उन्होंने जो ओडीएफ के इनिशिएटिव किए जिसके से आज देश हम कहें तो ओडीएफ हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। तो ये तमाम इनिशिएटिव्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिए ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि उन्होंने बचपन में जिस गरीबी को देखा और गरीबी से लड़ते अपनी माँ को देखा और गरीबी से लड़ने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए स्थित प्रज्ञ होकर के किस तरह से इस बात को इंश्योर किया जा सके एक बेहतर जीवन जिया जाए, और उन चीजों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पॉलिसी मेकिंग में भी देखा। तो चाहे उज्ज्वला की बात कर लीजिए, चाहे आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लीजिए, चाहे उजाला इनिशिएटिव की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसके केंद्र में आप बहुत ही प्रोमिनेंटली पाएंगे कि महिलाएं हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे इनिशिएटिव्स भी आते हैं और इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, नेशनल प्लेटफॉर्म पर किया हुआ है कि उनकी मदर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है उनके लिए। और जाहिर सी बात है आज बहुत ही दुखद दिन होगा उनके लिए, क्योंकि हमने पिछले 7-8 साल के अंदर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री और अगर पूरे 20-21 साल में देखे जब वो एज अ हेड ऑफ दी एक तरह से स्टेट के रहे हैं या गवर्नमेंट सेटअप में रहे हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर आप कह लें, और अब पिछले 8, साढ़े 8, 9 साल से बतौर प्रधानमंत्री अगर हम कह लें, तो उन्होंने पिछले 20-21 साल के उसमें देखेंगे सफर में तो बहुत ही एक फर्म हमने उनको देखा है, बहुत ही डिसाइसिव रोल में देखा है। लेकिन हाँ, जब आप अपनी माँ को खो देते हैं, क्योंकि माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है बहुत दुखद दिन होता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत दुखद दिन है। उन्होंने अपनी मदर को खोया है। उन्होंने हर बार इस बात को कहा है कि उनकी माँ और जन्मभूमि यानी जननी और जन्मभूमि ये दो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और कहा भी जाता है कि जननी च जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, तो वही चीज हमने प्रधानमंत्री के साथ भी देखी। तो आज उन्होंने अपनी जननी को खोया है, जो कि बहुत दुखद बात है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को डिफाइन किया है, जो ब्लॉग उन्होंने लिखा था उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर, वो कितना महत्वपूर्ण है उसकी लगातार हम जो उसकी लाइन है वो लगातार यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी हमने आपसे बात की कि किस तरह से उनके जो प्रधानमंत्री का बचपन का जो जीवन था, उन्होंने क्या कुछ देखा, उसका किस तरह से वो परिलक्षित हुआ है जब प्रधानमंत्री बने या एक प्रशासक बने, चाहे वो गुजरात की बात हो या भारत की बात हो। उसी ब्लॉग में जो लाइनें आगे लिखी हुई हैं वो और भी महत्वपूर्ण है अरुण। इसमें लिखा हुआ है कि उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थीं, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थीं। बाजार से कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजे को भी सजाया करती थीं। माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थीं कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण उन्हें चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थीं। हम लोग भी माँ की इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी माँ जिस घर में रहती हैं वहाँ इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा हुआ ना हो। हर काम में परफेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही है। और गांधीनगर में अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है। वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें।
साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं ये तो मैं आज भी देखता हूं। दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूं, उनसे मिलने पहुंचता हूं तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती हैं, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती हैं। माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ में एक और खास बात रही है, जो साफ सफाई के काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती है। मुझे याद है वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। मेरी माँ की एक और अच्छी आदत रही है जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना उनके संस्कारों में झलकता रहा है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए वो मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थीं। जो हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स रहते थे वो भूखे ना रहें, माँ इसका भी ख्याल रखती थीं। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, माँ उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थीं। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थीं, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थीं। अरुण, दरअसल ये ब्लॉग मैं पहले नहीं पढ़ पाया था और इस वक्त मैं ये ब्लॉग पढ़ रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जब मन की बात में चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात करते हों या उसके अलावा पक्षियों को दाना देने की बात करते हों, ये संस्कार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपने बचपन से ही मिले हैं। अरुण, देखिए चंद्रशेखर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ऐसे देखिए कि एक वो व्यक्ति जिसने गरीबी को देखा, चुनौतियों को देखा, चुनौतियों के खिलाफ कभी ये शिकायत नहीं की कि हे भगवान तूने मुझे ये चुनौती क्यों दी, जबकि उसका डटकर सामना किया। एक योगी की तरह उसने केवल अपने आप को ऊपर नहीं उठाया, लेकिन इस पूरे देश का नाम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर के गए। हर इंसान के जीवन में अपनी माँ की बहुत वैल्यू होती है। ये शायद वो व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खोया है। तो जो लोग अपनी माँ को खो देते हैं, और जाहिर सी बात है हर इंसान के जीवन में अपनी माँ की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने लगातार, आप ये देखिए कि पिछले 70-75 सालों के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार जब भी कोई उन्होंने बड़ा काम किया है या जब भी वो गुजरात गए हैं तो उन्होंने अपनी माँ के आशीर्वाद दिए, प्रेरणा ली, बातें सुनी। और बचपन से लेकर के अभी तक वो कई बार छोटी छोटी बातें बताते हैं, जैसे कि जब वो छोटे थे, क्योंकि आप सफाई की अब बात कर रहे थे, तो उन्होंने घर में चिल्ला करके बोला कि मम्मी कूड़े वाली आई है, लेकिन उनकी माँ ने बोला कि कूड़े वाली वो नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाली है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटल चेंज के लिए, एक सोसाइटल बिहेवियरल चेंज के लिए। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने जीवन के अंदर चैलेंजेस को देखा है, चैलेंजेस को जिया है और शिकायत करे बिना उनसे डटकर मुकाबला करके जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्कूल जाते थे, वडनगर की बात कर रहा हूं, वहां पे हमने उस क्लासेस को भी देखा है कि कैसे वो एक बहुत ही छोटे और बहुत आप कह सकते हैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां पर प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं थी उस समय पर, और उसके बाद में वो दोपहर में चाय बेचा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कभी शिकायत नहीं करी। और यही बात है कि शायद ये उन्होंने अपनी माँ से सीखी है कि कैसे हम लोग वेस्ट टू वेल्थ की आज जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि हमें वेस्ट टू वेल्थ पर फोकस करना है, वही कहानी आज आपने अभी अभी व्लॉग को पढ़ के सुनाई अपने दर्शकों को कि कैसे वो वेस्ट को इंश्योर करती थी कि जो खराब सामान पड़ा हुआ है उसको कैसे हम किसी उपयोग में ला सके। और शायद ये सिर्फ स्वच्छता अभियान या पक्षियों को दाना देना या किस तरह से जो आप बता रहे हैं वहीं तक सीमित नहीं है। इस ब्लॉग को अगर मैं आगे पढ़ूं तो फिर मैं इस पर आपसे बात करूंगा।
आगे वो लिखते हैं कि भोजन को लेकर माँ का हमेशा से ये भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी के शादी ब्याह में सामूहिक भोज का आयोजन होता था तो वहाँ जाने से पहले माँ सभी को ये बात ज़रूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी उन्होंने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो। माँ आज भी जितना खाना हो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती हैं। आज भी अपनी थाली में वो अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा के खाना इस उम्र में भी उनकी आदत में बना हुआ है। माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थीं। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थीं। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थीं। जब वो जाने लगते थे तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थीं। उनसे कहती थीं कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख से दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी माँ का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा रहा है। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जनसेवा के काम में जुट चुका था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई माँ को बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब माँ ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही हैं। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया था। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं? ऐसे ही पूछते हुए वो लोग माँ तक पहुंचे। उन्होंने माँ को कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर माँ के साथ ही रहे। केदारनाथ पहुंचने पर उन लोगों ने माँ के रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का माँ के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब माँ मुझसे मिली तो कहा कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। अरुण, ये जो माँ बेटे के संबंध हैं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रशासन है, जो नीतियां हैं, उसमें हम इस ब्लॉग को जब पढ़ रहे हैं तो इस ब्लॉग में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बचपन की बातें लिखी हुई हैं, उसमें स्वच्छता की बात है, उसमें भोजन को बचाने की बात है, उसमें आप किस तरह से जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी इज्जत किस तरह से की जाती है उसकी बात है। इतने आयाम इसमें हैं कि हम ये कह सकते हैं अरुण कि प्रधानमंत्री का जो अंत्योदय का विचार है या गरीबों को प्राथमिकता देने का जो विचार है, और आज की तारीख में भारत के दूर दराज के गांवों में एक सामान्य इंसान किस तरह से जीवन जीता है और एक प्रशासन या सरकार उसका कल्याण बहुत अच्छी तरह से किस तरह से कर सकती है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने बचपन से ही इसको सीखा है और इसमें प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरुण, बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसको समझना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लाइफ के अंदर, क्योंकि उनका जो मेजर जो हमारे लाइफ में जो एक एज होती है जब हम जो ग्रूमिंग एज जिसे कहा जाता है, तो माँ का एक बहुत फुटप्रिंट रहा उनके जीवन के ऊपर, बहुत कुछ सीखा। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी कहा हुआ है कि एक माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैसे आप
नेशन या प्राइमरी कैसे आप एक अच्छा योगदान दे सके, एक अच्छे इंसान बन सके। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा कुछ बने, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ बेहतर करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रशेखर, इस बात को समझना। जब हम लोग इस बात को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने इनिशिएटिव लिए हैं देश के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल अरुण हमारे साथ जुड़े हैं अभी इस वक्त। उन दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार हम फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का आज सवेरे 3:30 बजे निधन हो गया। वो उनकी उम्र 100 साल की थी और करीब 6 बजे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि 100 साल की जो यात्रा है ईश्वर चरणों में उसका विराम हो गया है। तो प्रधानमंत्री की ओर से भी ये जानकारी सार्वजनिक की गई और प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। और किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी का जो जीवन था उससे प्रेरणा ली है, उसके लिए लगातार हम जब प्रधानमंत्री की माताजी को 100 साल पूरे हुए थे, उनका 100वां जन्मदिवस मनाया गया था, उस वक्त पर प्रधानमंत्री की ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था। उस ब्लॉग की कई लाइनें हम लगातार पढ़कर अपने दर्शकों को सुना रहे हैं और उन लाइनों में हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है देश को लेकर के, दुनिया को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, सरकार को लेकर के, जनता को लेकर के, उसकी जो प्रेरणा है वो कैसे उनको अपने बचपन से अपने माताजी के जीवन से मिली है। तो उसी ब्लॉग को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे और यहाँ ये ब्लॉग में और महत्वपूर्ण ये हो जाता है, हम बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि प्रधानमंत्री की माताजी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गई हुई थीं और वहाँ लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या नरेंद्र मोदी की माँ हैं। तो काफ़ी लोगों ने उनसे बातचीत भी की और उसके बाद जब वो वापस आईं तो उन्होंने अपने बेटे यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि कुछ तो अच्छे काम तुमने किए होंगे, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। तो उसके बाद प्रधानमंत्री लिखते हैं जो केदारनाथ की घटना थी, जहां जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री की जो माताजी थीं उनकी मुलाकात लोगों से हुई और लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या नरेंद्र मोदी की माताजी हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, और उसके बाद आकर के उन्होंने ये कहा कि कुछ तो अच्छे काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। ये प्रधानमंत्री की माताजी की ओर से प्रधानमंत्री को कहा गया। आगे वो लिखते हैं कि अब इस घटना के इतने वर्षों बाद जब आज लोग मां के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, तो आपका बेटा पीएम है, ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनकी माताजी के पास जाकर जब लोग पूछते थे तो आपको गर्व होता होगा, ये उनकी माताजी से लोग पूछते थे। तो वो क्या जवाब देते थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री के ब्लॉग से। तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती है कि जितना आपको गर्व होता हो उतना ही मुझे भी होता है, वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है। तो ये एक माँ का जवाब है जब उनसे पूछा जाता है कि आपके बेटे प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपको कैसा महसूस होता है। वो लिखते हैं कि आपने भी देखा होगा मेरी माँ कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती हैं। अब तक 2 बार ही ऐसा हुआ है जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई हैं। एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में मां ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। मां के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय मां मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फ़ोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का
और दूसरा फ़ोन मेरी माँ का था। माँ को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थीं जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब माँ सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रही हैं। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई। तो ये प्रधानमंत्री का ब्लॉग है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री की माताजी के जीवन को अगर आपको समझना है तो इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इस बीच ये लगातार शोक संदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को गढ़ने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मां सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना शोक संदेश व्यक्त करते हुए। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुधाकर, लगातार दर्शकों को हम जो प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखा था उनके 100वें जन्मदिन पर, वो भी हम दर्शकों को लगातार पढ़कर सुना रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में ऐसी ऐसी जानकारियां प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आज के दृष्टिकोण को, जनता के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, योजनाओं को किस क्राइटेरिया में रखकर वो योजनाएं बनाते हैं, जो अंत्योदय का विचार है, यानी कि समाज के सबसे दूर दराज के तबके के, पिछड़े तबके के, कमज़ोर तबके के उन्नति के लिए क्या कैसे किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी माताजी से मिली है। आप किस तरह से उनकी माताजी को याद करेंगे? निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, अब देखिए, पीएम मोदी के शब्दों में ही कहें तो एक तपस्वी की यात्रा, एक निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन पीएम मोदी ने समेटा है अपने माँ के जीवन को। हम जानते हैं कि पीएम खुद एक तपस्वी हैं, त्यागी हैं और अपना जीवन पूरा उन्होंने एक तरह से आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया है जी। आप इस तरह के पुत्र को जन्म देने वाली, उनमें संस्कारों को भरने वाली माँ कैसी होगी, इस बात की कल्पना करना नामुमकिन नहीं है। अब देखिए, जो पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा था, आपने डिटेल में जानकारी दी, तो किस तरह से एक सरल तरीके से जीवन जिया, लेकिन एक असाधारण जीवन हीराबा का रहा, जिसका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन वो इतनी सरलता से सारी चीजों को देखती समझती रही। एक बहुत दिलचस्प सबसे बात, लोकतंत्र को लेकर उनका जो नजरिया था, पीएम मोदी ने ये बताया कि पंचायत चुनाव से लेके, जब से आजादी देश को मिली, तो एक पंचायत चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शायद ही कोई एक ऐसा अवसर आया होगा कि उन्होंने वोट नहीं किया हो। तो इस तरह के वो संदेश देकर जाती थी। तो जो एक पीएम मोदी का जो आज का व्यक्तित्व दिखाई देता है, उसके पीछे अगर कहीं कोई था तो हीराबाद थी, उनकी प्रेरणा थी, उनका कृतित्व था। और इतने बड़े व्यक्ति की मां होने के बावजूद भी उन्होंने कभी वो एक तरह से उनको ऐसी कोई मंशा नहीं हुई कि प्रधानमंत्री के साथ दिखूं। तमाम ऐशो आराम, वो तमाम चीजें उनको मिल सकती थी, लेकिन ठीक है सुधाकर, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से शोक संदेश व्यक्त किया गया है। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी हीराबेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। हीराबाजी ने अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए जो संस्कार अपने परिवार को दिए, उसी से नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व देश को मिला है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे वो लिखते हैं कि अत्यंत सरल और ममतामय उनकी छवि हमेशा स्मरण में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और नरेंद्र भाई और मोदी परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दें। तो लगातार शोक संदेश आ रहे हैं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी शोक संदेश व्यक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती हैं।
जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये शोक संदेश व्यक्त किया गया है। वो लिखते हैं कि हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी व उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ हैं। ओम शांति। तो लगातार शोक संदेश आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को काफ़ी प्रेरणा अपनी मां हीराबेन से मिली है। और आपको बता दें कि 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक मुख्यालय का दौरा किया था, तब उन्होंने अपनी माताजी हीराबा और दुनिया की हर एक मां के लिए भावुक शब्द साझा किए थे। सुनते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है।